जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था। कल मैंने निफ्टी में आपको बोला था कि निफ्टी में कुछ ज़्यादा खास है नहीं और ज़्यादातर जो है वो नीचे की तरफ सपोर्ट मिलेंगे और ऊपर ज़्यादा मुझे उम्मीद थी नहीं। तो मैं यहाँ तक मैक्सिमम सोच रहा था कि 700 तक जाएगा, लेकिन वो मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया 680 के आसपास से। तो ठीक है, जिस किसी ने अगर पैटर्न देख के और जिसने देखा होगा कि ये रिजेक्शन खा गया और जो कैंडल है इसके नीचे अगर यहाँ पर भी अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो मुझे लगता है कि उसको लगभग यहाँ पे अगर किसी ने ब्रेक पे अगर ट्रेड लिया होगा तो लगभग यहाँ से करीब ज़्यादा नहीं तो 50-60 पॉइंट यहाँ तक तो मिल ही गए होंगे, जो कि एक ऑर्डिनरी चीज़ है। देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक दिन पहले डिस्कस कर रहे हैं। एक दिन पहले डिस्कस करने में होता क्या है, कई बार ऐसा होगा कि आप यहाँ पे मार्केट खुला एकदम ऊपर मार दिया, ठीक है, फ्लो में ले गए मार्केट को। तो उस समय ये होता है कि जब तक आपको सेल की कैंडल नहीं मिली, आप ऐसा नहीं होगा कि आपको सेल की, आप मार्केट भागता जा रहा है, मैंने अगर ये लेवल बताया कि यहाँ पे आपको सेल करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट भागता जा रहा है और आप यहाँ सेल करते जाओगे, नहीं। उसका मीनिंग ये है कि जब आप ये मार्केट भागता जा रहा है और कहीं रुक जाए और आपको जो मैंने लेवल दिया है अगर इसके नीचे आ जाए और कोई कैंडल क्लोज दे दे, क्रॉस कर जाए और फिर वापस ऊपर ना जाए, तब हम सेल करेंगे। ये होता है लेवल डिफाइन करने का एक दिन पहले। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल से नया वीक स्टार्ट होने जा रहा है तो हम किस तरीके से कल काम कर सकते हैं, क्या है। चलिए, तो पहले तो ये है कि ये जो हमारी डिमांड जोन थी वो वायलेट हो गई है, ऑलमोस्ट लगभग निकल गया, तो उसमें अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी एक मैंने ये जो ट्रेंड लाइन डाली है वो आप भी डाल सकते हो, ये लगभग यहाँ से है, एक दिन थोड़ा सा ऊपर मारा था लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में और उसके बाद से ये ट्रेंड लाइन जो है मैं इसको अभी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए वैलिड मानता हूँ। और नीचे जो ये वाली लाइन है ये हमारे मैक्सिमम जो है टारगेट हो सकते हैं अगर कल अगर मार्केट नीचे चलता है तो। और ऊपर चलता है तो ऊपर का भी मैं सिनारियो आपको बता देता हूँ। और कुल मिला के पहले तो डेली चार्ट पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो, डेली चार्ट पे ये हो रहा है कुछ, मार्केट ऊपर से ही देखने की कोशिश करें तो मार्केट ये जो एक ट्रेंड लाइन थी इसको तोड़ के और कहीं से ऊपर निकल गया। ये लाइन जो थी ये इससे तोड़ के ऊपर निकल गया और ये ऊपर यहीं पे अभी खड़ा है। तो अब क्या हो सकता है, अब ये एक पैटर्न ये बन सकता है कि जैसे ये मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ सीधा ऊपर गया, अब ये करके और फिर ये ऐसे करके यहाँ वापस नीचे आ सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा और ऊपर जाके और फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, या फिर ये थोड़ा इस लाइन तक और नीचे आ सकता है, फिर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके तब ऊपर जा सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं आने वाले इस वीक में। तो हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट पे चलते हैं और ट्रेड देखते हैं कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो है, अब ये मार्केट अगर कल सुबह खुलता है और अगर ये मार्केट पॉजिटिव खुलता है, मतलब यानी कि खुला, यहाँ पे खुला, गैप अप खुला और इस ट्रेंड लाइन को अगर इसको क्रॉस कर देगा, लगभग 17,640 के आसपास अगर क्रॉस कर देगा, तो मैं बहुत छोटे से टारगेट लेके चल रहा हूँ, लगभग 17,730 के आसपास के। अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर देगा, ट्रेंड लाइन से यहाँ से मैक्सिमम अगर क्रॉस कर देता तो सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल लेना, क्योंकि अगर ये इसको क्रॉस कर दिया और अगर इसे ऊपर जाना है तो ये वापस नीचे नहीं मुड़ के आएगा। क्या करते हैं, अगर ये यही एक ट्रेड है पॉजिटिव के लिए, सी के लिए, और नीचे की ये ट्रेड है कि अगर मार्केट खुलता है और खुल के यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, 700 माफ़ कीजिए 640 से लेकर के 650 के आसपास और इस लाइन से ऊपर गया लेकिन रिजेक्शन खा के नीचे आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17,660 का स्टॉप लॉस डाल के और हम ट्रेड करेंगे। हमारे पहले टारगेट 17,578 रुपये के हो सकते हैं।
बस यही एक ट्रेड है और कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन कल हो सकता है मार्केट यहाँ पे कहीं हल्का सा रुके, 600 के आसपास रुक जाए, या फिर ये 590 के आसपास रुके। तो ये इतना ध्यान रखना, टारगेट तो ये हैं, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि आप जब ये 600 के आसपास पहुँचे तो आप 70% अमाउंट जो है बुक कर लोगे अपने प्रॉफिट का। बाकी ये 20-22 पॉइंट हैं वो छोड़ देना 30% उसके लिए। ठीक है, अब ये चलते हैं बैंक निफ्टी में क्या काम काज हो सकता है उसको देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी जो मैंने बोला था कि ये जो डंडा हमने खड़ा किया था, आपको खूब याद होगा अगर जिनने वीडियो ध्यान से देखी है, तो मैंने ये 3 दिन पहले डंडा खड़ा किया था। आज भी ये मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था यहीं कहीं पे ट्रेड लेने के लिए, कि इससे ऊपर इससे यहाँ पे कहीं अगर मौका मिलता है तो आप सेल कर सकते हो, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा के 310 का। लेकिन क्या हुआ कि आपको क्या यहाँ पर कोई सेल की कैंडल मिली? एक भी नहीं मिली। जब सेल की कैंडल नहीं मिली तो आप सेल कैसे कर सकते हो? मार्केट खुद बताएगा आपको कि सेल कहाँ पे करना है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो हमने डंडा जहाँ खड़ा किया था 360 पे, उसको वो हल्के से क्रॉस किया, लेकिन फिर उसके बाद में क्या किया उसने, उसके बाद उसने क्या किया, वो उस डंडे को रेस्पेक्ट किया और डंडे ने उसको भगा दिया, वो डंडे से भाग गया। अब यहाँ पे इसके बाद जाके मैं ये मानता हूँ चलो रिजेक्शन आया, आपने ट्रेड नहीं लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत पैटर्न बना है, ये और फिर मार्केट यहाँ गया और फिर उसके बाद फॉल हुआ। ये परफेक्ट टाइम पैटर्न बना, बहुत ज़बरदस्त। तो कम से कम हम अगर ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं सेल कर पाए तो मार्केट ने दोबारा मौका दिया, ये यहाँ पे सेल करके आपको बहुत अच्छे करीब लगभग 150 करीब पॉइंट आपको मिले। और आज एक्सपायरी के दिन 150 पॉइंट मिलना बहुत मज़ेदार बात होती है। उसके बाद मार्केट एक छोटे से चैनल में चला यहाँ तक, मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया तो एक हल्का सा यहाँ पे एक ट्रेड मिला। लेकिन इन सब ट्रेडों के लिए मैं किसी को जो नया ट्रेडर है उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको इन चीज़ों में घुसना चाहिए, और इन सब चीज़ों में ज़्यादातर ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। जब जो हमने टारगेट और जो हमने सपोर्ट डिज़ाइन किया उसके आधार पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो एक लास्ट में एक ट्रेड ये थी कि जो हमारा ये डिमांड जोन है इसके आसपास से अगर रिजेक्शन खाएगा मार्केट तो हम ट्रेड लेंगे। तो अगर किसी ने 42,150 के आसपास ट्रेड लिया होगा तो मार्केट ने उसे तुरंत के तुरंत 42,250 के आसपास का टारगेट तुरंत ही दे दिया यहाँ पे। तो आपको 100 पॉइंट यहाँ मिल गए। तो लगभग कुल मिला के हमारी एनालिसिस के हिसाब से 200 पॉइंट आपको मिले। आज की डेट में 200 पॉइंट का मतलब अगर मैं 150 पॉइंट भी अगर मान लेता हूँ तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए थे तो आपको करीब 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। इस तरीके से कामकाज किया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि हमने आगे के लिए जो हम वीक के लिए प्लान कर रहे हैं वो हम किस तरीके से करते हैं। ये देखिए, ये मैं ट्रायंगल वगैरह ऐसे ही उसी टाइम पे बनाता हूँ मार्केट के टाइम पे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग भी ढूंढा करिए कहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे नहीं मिल रही। पहले ये ट्रेंड लाइन यहाँ चल रही थी, यहाँ पे मैंने ऐसी डाल रखी थी, तब ये ठीक था। तब जब ये ट्रेड किया तो नीचे की ट्रेड आई, लेकिन फिर उसके बाद जब ये यहाँ सपोर्ट ले गया हमने अपनी ट्रेंड लाइन चेंज कर दी, यहाँ पे आ गई वो, यहाँ पे सपोर्ट लेके जब ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आप खुद अपना दिमाग लगाइए और उस जो आप उसको एनालाइज कीजिए। एक छोटी क्वांटिटी से शुरुआत में ट्रेड कीजिए और फिर बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, जैसे मेरा एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न है, मैं कभी छोड़ता नहीं उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाला आज ज़रूर छूट गया था, मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पे, तो ये मुझसे छूट गया, ये फटाफट निकल गया। और जब मैंने देखा तब ये यहाँ तक आ चुका था, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी देखो दिखाया भी था ये कि ये पैटर्न किसे दिखाई पड़ा, लेकिन ये बन चुका था तब तक, मैं मिस हो गया मुझसे, मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करने में लगा हुआ था तब तक ये ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, तो ये दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता रहता है। लेकिन आज मार्केट ने कोई ज़्यादा मूवमेंट दी नहीं दी, 200 पॉइंट के अंदर मार्केट ने पूरा खेल कर दिया। अब क्या है, अब मार्केट एक मूवमेंट कहीं ना कहीं से ढूंढेगा। कैसे ढूंढेगा? एक चीज़ देखो, बहुत जो शानदार चीज़ है वो ये देखो, मार्केट अभी भी टॉप जो बना हुआ है वो 42,500 के आसपास ही है। तो 42,500 नहीं टूटा है अभी तक। तो अभी क्या हो सकता है, कल मार्केट एक नया अटेम्प्ट कर सकता है, क्या कि हमने जो अपना डंडा जो खड़ा किया है उस डंडे को तोड़ने आए मार्केट।
तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुले और पहली ही कैंडल अगर क्रॉस कर दे, यानी कि पहली कैंडल ही लगभग ऊपर खुल के, गैप अप खुल के या इसके आसपास खुल के अगर 42,360 क्रॉस कर देगी, तो हम डंडे के नीचे का करीब 30 पॉइंट का सिर्फ एसएल लगा, क्योंकि अगर ये क्रॉस करेगा तो फिर ये वापस नहीं आना चाहिए। तब आपको करीब जो है टारगेट 42,480 के मिल सकते हैं। सिर्फ 120 पॉइंट का देख रहा हूँ मैं। और वहाँ से फिर अगर ऊपर अगर रुक के कोई प्राइस एक्शन बना के तोड़ेगा, तो हम 42,680 के लिए प्लान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ये तो हो गई पॉजिटिव ट्रेड की बात। और अगर ये मान लो किसी तरीके से गैप डाउन खुलता है और ये वाली लाइन तोड़ गया, ये वाली जो कैंडल्स हैं इन सबको अगर तोड़ देता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस 42,080 के आसपास अगर मिल जाता है, तो हम पहली माफ़ कीजिएगा, पहली जो हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे वो हम पॉजिटिव ट्रेड ही देखेंगे, जब तक ये 42,000 नहीं तोड़ता है तब तक। जब 42,000 तोड़ देगा तब हमारी नीचे की ट्रेड बनती है, वो भी सिर्फ 42,080 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको 41,860 के करीब टारगेट मिल सकते हैं। बस यही एक ट्रेड है, यही 2-3 ट्रेड हैं जो हम एनालाइज कर सकते हैं। अब कल डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरीके से कामकाज करता है, क्योंकि अब ये जो है ये मल्टी लेवल टेस्टेड, मल्टी टाइम टेस्टेड हो गया, तो अब ये उतना अच्छा जो रेसिस्टेंस है उसका काम नहीं करेगा। ऑल्दो कर भी सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर ये तोड़ दे तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की ट्रेड हम ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलता है और अगर गैप डाउन खुल के इसे तोड़ देता है, मतलब 100 पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन खुलता है, तो हम हड़बड़ी में पोजीशन नहीं लेंगे, हम मार्केट का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे खुला तो हम इसको नीचे आने देंगे और फिर यहाँ से कहीं से अगर रिजेक्शन देगा और इस लाइन को क्रॉस करेगा 42,100 को, तब हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। हमारे ऑल द वे तक पहले टारगेट 350, फिर उसके बाद 480, इसी तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, आप शेयर करते रहेंगे वीडियो से। काफ़ी लोग अब वीडियो देखने लगे हैं फिर से, 32 व्यूज़ हैं आज, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है। और शेयर करते रहिए, सबको बताते रहिए कि एनालिसिस किस तरीके की हो रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।